अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शेख साजिद। और आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बात करेंगे। बिज़नेस का माइंडसेट क्या होता है? देखिए जी, बिज़नेस जो आदमी करना चाहता है, कोई भी, चाहे वो आप कोई दुकान खोल के करें यानी कि फ़िज़िकल बिज़नेस करें, या आप कोई वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन बिज़नेस करें, ठीक है? बिज़नेस करने के लिए माइंडसेट का होना ज़रूरी है। अब कौन-सा माइंडसेट होना चाहिए बिज़नेस के लिए? बिज़नेस में देखिए, हमेशा याद रखिएगा, अगर आप एक मुसलमान हैं और आप हलाल कमाते हैं, तो यकीनन आपको इस बारे में पता होगा कि नफ़ा नुकसान दोनों हो सकते हैं, ठीक है? इसका मतलब यहाँ पे रिस्क है, तो रिस्क फैक्टर ज़रूरी है। बिज़नेस के अंदर रिस्क होता है कि आपको लॉस भी हो सकता है, आपको बेनिफिट भी हो सकता है, और इन बिटवीन यानी कि ना लॉस हो ना फ़ायदा, जो लगाया वो आ गया, बस ठीक हो गया। अब चाहे आप फिज़िकल बिज़नेस की तरफ चले जाएँ, चाहे आप ऑनलाइन की तरफ जाएँ, आप जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं, आपको उस बिज़नेस के बारे में यकीनन आप इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, चेक करेंगे कि इसमें, किसी भी बिज़नेस के अंदर आप ये चीज़ को देखेंगे कि मेरे भाई उसमें पैसा लग कितना रहा है, उसमें से पैसे का प्रॉफ़िट वापस कितना आएगा, यानी कि आरओआई जिसे हम कहते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो कितनी होगी, ठीक है? क्या ये पूरा डूब जाएगा, या ये कुछ मिल जाएगा, कुछ बच जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सब चीज़ें आप कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद आप उस बिज़नेस में जाते हैं। अब अगर हम फिज़िकल बिज़नेस की बात करें, तो यकीनन वहाँ पे आपके पास कोई दुकान होना चाहिए, या कोई ठेला या कोई ठिया होना चाहिए, ठीक है? उसको भी यकीनन आप ख़रीदेंगे, बाय करेंगे। फिर आप को उस बिज़नेस के इक्विपमेंट, अगर आप कोई मिसाल दे रहा हूँ एक, कि अगर आप कोई किचन खोल रहे हैं, या आप कोई खाने-पीने का कुछ बेच रहे हैं, तो आपको उससे रिलेटेड उसके बर्तन वग़ैरह और ये क्रॉकरी वग़ैरह और दूसरी चीज़ें जो हैं उसको हेल्प आउट करने वाली, उसकी हेल्पिंग हैंड, जी आपको परचेज़ करने पड़ेंगे, ठीक है? इसी तरीके से अगर आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो ऑनलाइन काम के अंदर आपको फिर कंप्यूटर वग़ैरह इस या लैपटॉप, डिपेंडिंग ऑन योर वर्क, कि आप काम क्या कर रहे हैं। कोई ग्राफ़िक का काम कर रहे हैं, तो आपको अच्छा कंप्यूटर, अच्छा पीसी चाहिए, या अच्छा लैपटॉप चाहिए। इसी तरीके से हर काम की डिफरेंट डिफरेंट मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट होती हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए, भाई आप जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसी मोबाइल से रहते हुए भी अर्निंग कर सकते हैं, तो आप क्या सोचेंगे इस बारे में? यानी कि आपका पैसा आपकी जेब से नहीं लग रहा, आपके पास जो चीज़ इक्विपमेंट है, उसी इक्विपमेंट के साथ आपका काम भी हो रहा है। तो आज मैं आपको एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे तो बहुत सारे बिज़नेस हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करते रहेंगे मेरे चैनल के ऊपर डेली, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छी टिप्स, अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगा। आज जो मैं ज़ोर थोड़ा दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ फोर्सेज के ऊपर, फोर्सेज नेटवर्क के ऊपर। उसको क्यों दे रहा हूँ कि भाई ये एक नेटवर्क है जिसके अंदर रहते हुए आप कमा सकते हैं, और इसमें कमाने का वक़्त भी अर्ली है। जो लोग जितना जल्दी आएँगे, उतना जल्दी वो कमा के निकल जाएँगे। बाद में आने वाले, जब मार्केट सैचुरेशन हो जाती है, जब सैचुरेशन के ऊपर कोई बिज़नेस चला जाता है, या कोई मार्केट सैचुरेशन पे चली जाती है, फिर वहाँ पे कंपटीशन एक तो बढ़ जाता है, नंबर 2 उसमें आपको अर्निंग ज़्यादा नहीं होती। इस वक़्त आपको अर्निंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, इस वक़्त कंपटीशन कम है, इस वक़्त मार्केट सैचुरेशन रीजन में नहीं है, अभी ग्रोइंग रीजन में है। तो ग्रोइंग रीजन के अंदर आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं ऑलरेडी इस नेटवर्क का हिस्सा हूँ, और चाहता हूँ कि आप लोग भी इस नेटवर्क का हिस्सा बने, ताकि आप लोग भी अर्निंग कर लें। क्योंकि बाद में जो देर से आएँगे, जो लोग लेट आएँगे, देन कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा भाई, इस नेटवर्क के अंदर कमाना कैसे है? तो ये बड़ा सिंपल है भाई, आपने अपना एक अकाउंट बनाना है, ठीक है? एक ट्रस्ट वॉलेट होना चाहिए, उस ट्रस्ट वॉलेट पे आप अपना अकाउंट बनाएँगे, जो आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाता है। अभी आपकी स्क्रीन पे भी मैं दिखा देता हूँ कि ये आपने ट्रस्ट वॉलेट जो है वो इंस्टॉल करना है, ठीक है? ये ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करने के बाद आपने इस पे अपना अकाउंट बना लेना है, ठीक है? इसका अकाउंट बनाने में आपको दौरान अकाउंट जब आप बना रहे होंगे, तो एक सिक्योरिटी की फ्रेज़ होगा, जो तकरीबन 10 या 12 वर्ड्स होंगे, वो उसके आगे 1 2 3 4 लिख के काउंटिंग होगी। आपने उनको उसी तरतीब के साथ सेव रखना है, कहीं लिख लें, कहीं पिक्चर खींच लें दूसरे मोबाइल से, कुछ भी कर लें, वो आपकी कीमती तरीन चीज़ है, क्योंकि अगर वो चला गया तो आपका ट्रस्ट वॉलेट बेकार है। आप कभी उसको रिकवर नहीं कर सकते। कल मोबाइल छिन जाए, टूट जाए, ख़राब हो जाए, कुछ भी एक्स वाई ज़ेड, आप पासवर्ड भूल जाएँ, कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर ये फ्रेज़ की आपको याद है, तो आप अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ट्रस्ट वॉलेट में अपना अकाउंट रिकवर नहीं कर सकते। चाहे फिर उसमें जितनी ही अमाउंट आपकी क्यों ना हो, वो सब ज़ाया हो जाएगी। इसलिए ट्रस्ट वॉलेट का जो ये की है, सिक्योरिटी की, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? ट्रस्ट वॉलेट बनाने के बाद आप क्या करेंगे, आप फोर्सेज नेटवर्क के ऊपर एक आईडी बनाएँगे। वो आईडी जो बनेगी, उसके अंदर सारा काम है। उस आईडी में सारा काम क्या है, पहले तो आईडी आप बना लेंगे। आईडी बनाने के लिए आपको मेरा लिंक की ज़रूरत पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि आप मेरे रेफ़रल से जाएँगे, तो आप मेरी टीम का हिस्सा बनेंगे। जब आप मेरी टीम का हिस्सा बनेंगे, तो जो अर्निंग मुझे होगी वो आपको भी होगी, जो आपको होगी वो मुझे भी होगी।
ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर है आपको। तो ये काम जो है बड़ा सिंपल है कि मैंने आपको ज्वाइन किया, आपने 10 लोग और ज्वाइन करा लिए, सबको सबका बेनिफिट मिलेगा। ये खाली यहीं तक नहीं है कि सिर्फ ज्वाइन करवाया और बेनिफिट मिल रहा है, ये यहीं तक नहीं रुकेगी बात, ये बात अभी आगे भी है। इसमें फिर आपको मुख्तलिफ टोकन्स मिलते हैं जिन्हें हम NFT कहते हैं। वो NFT जो है डिजिटल टोकन है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है हर महीने 2 महीने के वक्फे से, और वो सिर्फ आपको नहीं पूरे नेटवर्क में मौजूद मेंबर्स को मिलता है। ठीक है, तो जितने मेंबर्स इस प्लेटफॉर्म पर हैं, ठीक है, उन सबको मिलता है, और उसकी कम से कम वैल्यू $10 से लेके मैक्सिमम वो हज़ारों डॉलर तक या लाखों डॉलर तक हो सकती है। इन फ्यूचर जा सकती है भाई। NFT आपने लिए, यानी जैसे आपने शेयर लिया, उस शेयर की वैल्यू बढ़ गई मार्केट में आगे टाइम के साथ, तो भाई ये आपको अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो जितना जल्दी आप नेटवर्क को ज्वाइन करेंगे, इस नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे, उतना जल्दी आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।